वार्निंग्स तो दी गई लेकिन बस वो लोग उतर गए। जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। क्या 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली? जी हमारे बच्चे दरिया में बह गए। उसको वो साइड पे गए पिक्चर लेने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है जिस्म पे मट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, ए ज़मी एक दिन हम तेरी खुराक हो जाएंगे। इस वीडियो में एक हेलीकॉप्टर दरिया में डूबते बच्चों को बचा रहा है और ये वीडियो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की है। हमारे पास इससे भी अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं जहां मिनटों में ग्राउंड को सुखाया जाता है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर सिर्फ हवा देते हैं। देखिए पाकिस्तान की बेबसी की ये तस्वीर जहां पूरा एक खानदान एक एक करके अपनी अपनी मौत की बारी का इंतजार कर रहा है और आगे एक पूरा हुजूम वीडियोस बना रहा है। आप जरा देखें तो सही कैसे ये लोग इनकी नजरों के सामने डूब रहे हैं और इन्हें पता है कि अगली बारी इनकी है, उसके बावजूद भी इनको बचा रहे हैं। और इस माँ को देखिए जिसने अपने दोनों बेटों का हाथ कितनी मजबूती से थामा हुआ है। 18 ख्वाब, माए, बच्चे, बहनें, एक पूरी नस्ल पानी में बह गई। ये पहला सानिया नहीं है, 2022 में भी यही कुछ हुआ था। वही दरिया, वही बेरहम पानी और मदद का इंतजार करते ये लोग, और वैसे ही तमाशाई। ये कोई अचानक आफत नहीं थी, इसे रोका जा सकता था। इसके जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। लोगों की लापरवाही, इंतजामिया की नाकामी, रेस्क्यू तैयारियों में कमी और वीक टूरिज्म स्ट्रक्चर, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें इस हादसे की वजह थी। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो यहाँ दफा 144 नाफिज थी जिसमें दरियाओं, नदी नालों के करीब जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं। तमाम इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इलीगल स्विमिंग पे भी दफ़ा 144 का इनकाद हुआ है। उनको वार्निंग्स तो दी गई लेकिन बस वो लोग उतर गए और उसी वक्त एक पानी का रेला फ्लैश फ्लड आया जो काफ़ी सारों को बहा के ले गया। मगर इसके बावजूद भी 45 केसेस रिपोर्ट्स हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस जो कि रिपोर्ट ही नहीं हुए। इसमें लोगों की लापरवाही ये थी कि दफा 144 नाफिज होने के बावजूद भी लोग सेल्फी लेने और नाश्ता करने दरिया के किनारे गए। उसको वो साइड पे गए पिक्चर लेने के लिए, जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। PDMA ने 77,782 क्यूसिक पानी का सैलाब बताया था, जिसका मतलब ये है कि पानी की सतह बहुत बुलंद होने वाली है। इसी वजह से यहाँ दफा 144 नाफिज की गई थी, मगर लोगों ने इसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया। इस दरिया ने इससे पहले भी कई लोगों की जानें ली। 2010 के अंदर सैलाब आया, 1033 अमवात हुई, 275 फैमिलीज इफेक्टेड हुई, 988 घर तबाह हुए और 9.7 बिलियन का नुकसान हुआ। उसके बाद अगस्त 2020 में सैलाब आया, शगराम में 14 अमवात हुई, 45 घर तबाह हुए और 3 पुल तबाह हुए। फिर 2022 के मानसून के अंदर 9,49,858 लोग इफेक्टेड हुए, 4,50,000 घर तबाह हुए और 110 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 144 पुल तबाह हुए। तो इसका मतलब ये कि 2010, 2020, 2022 के सैलाबों और कई लोगों के जाने देने के बावजूद भी इंतजामिया ने कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिससे आने वाले दिनों के अंदर अमवात की कमी हो सके। और तीसरी जो मैं गलती समझता हूँ वो वीक टूरिज्म की समझता हूँ। हालांकि गवर्नमेंट ये जानती है कि सवात एक मशहूर टूरिज्म का मकाम है। दुनिया भर से लोग, पाकिस्तान से दुनिया भर से लोग यहाँ पर तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए या अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं। और इतनी खतरनाक सैलाबी सूरत हाल थी, वार्निंग्स थी, मगर उसके बावजूद भी कहीं पर भी अलर्ट के या वार्निंग साइन बोर्ड नहीं लगाए गए या कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं बनाया गया। इसके अलावा कहीं गार्ड्स या पुलिस या कुछ ऐसी नज़र नहीं आई कि जिससे लोगों को जो रोक सके। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आवाम को पता ही नहीं होगा कि कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो वो तो घूमने गए, तो वो नए लोग हैं वहाँ पर, वो आउट ऑफ कंट्री से या फिर आउट ऑफ प्रोविंस, आउट ऑफ सिटी से आए हैं। उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कहाँ पर तुगयानी ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पर कम हो सकती है। जब गवर्नमेंट को पता था कि इस एरिया पर ऐसी सैलाबी सूरत हाल थी तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू टीमों का ऑलरेडी होना ज़रूरी था। इसके अलावा चौथे नंबर पर भरपूर इंतजामिया की नाअहली है। 1 घंटे या 2 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके पास भी प्रॉपर सामान नहीं था कि जो लोगों को रेस्क्यू कर सके। और इस बात का सबूत ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने 3 अफसरों को मुअत्तल किया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि ये हमारी गलती है, हमारी नाअहली है, वरना अफसरों को मुअत्तल क्यों किया जाता। और ये इश्यूज आ क्यों रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि आप अपनी नाअहली को कुदरती आफत करार दे दी जाए। ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है।
पूरी दुनिया में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, मगर वहां पर मैनेज किया जाता है सिस्टम। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले दुबई के अंदर कितनी शदीद बारिश हुई थी, हमें ऐसा लगा कि पूरा दुबई डूब गया, मगर उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर उसको मैनेज कर लिया। आप सोचेंगे अगर ऐसे लेवल का सैलाब पाकिस्तान के अंदर आता, ऐसी बारिश पाकिस्तान में होती, तो क्या वो मैनेजेबल होती? जिसका अंदाजा आप सिंध के सैलाब से भी लगा सकते हैं, जहां पर लाखों घर तबाह हुए। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है, दुनिया भर में तपिश बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सैलाबों में तुगयानी आ रही है। और सवात जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पर नदियों का लेवल जो है ना, और बारिशों का लेवल स्पेशली बढ़ता जा रहा है। हर कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद ऐसा हादसा होता है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव होती है, लोग वीडियो शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, क्या चेंज आता है? आप इसी केपीके के वाकये से देख लें। अभी कुछ सालों पहले की बात है, बल्कि 2-3 साल पहले की बात है कि जब 4-5 लोग जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे और एक एक करके सबने अपनी जान दे दी, तो उसके बाद कोई भी सिस्टम नहीं आया, कोई बोर्ड, कोई कुछ। अगर आप वहां पर घूमने चले जाएं तो भी आपको आगे ये पता नहीं चलता। इवन कि कभी ऐसा होता है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप आगे रोड पर चढ़ रहे हैं तो पता नहीं है कि आगे खाई है या क्या है, कोई बोर्ड, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई वार्निंग, कुछ भी नजर नहीं आता। तो इंतजामिया ने, गवर्नमेंट ने या हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोग बस जब वाकया होता है तब हम सारे एक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, वो सफाइयां देता है, और जो अपोजिशन में होता है वो इल्जाम तराशी करता है। बस यही मसला चलता है और ये चलता ही रहता है हमेशा के लिए। और तो इस वजह से ये नाकाम सिस्टम, वीक टूरिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो कमियां हैं, ये ऐसी गलतियां बार बार दोहराती हैं और इसकी वजह से कई हजारों लोग अपनी जान दे चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हों उसको हमें फॉलो करना चाहिए, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट से अपील है कि मजबूत एक रेस्क्यू निज़ाम होना चाहिए, जहाँ पर ऐसे एरियाज हो वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए, कि जहाँ पर भी कोई ऐसा इमरजेंसी होती है, कोई मसला होता है, तो रेस्क्यू टीम फौरन पे वहाँ पर पहुँचे। और आवाम को चाहिए कि इस क्लाइमेट चेंज के अंदर एक एक करके ही अपना किरदार अदा करें। मैंने एक वाटर क्राइसिस पर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर वाटर का क्राइसिस है, वहां पर इस तरह सैलाबों का और यहाँ पर वाटर का एक्सेस भी है। तो ये सब चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं और हमें चाहिए कि हम आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, और एटलीस्ट हम अपने खुद के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, अपने साथ के जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करें। अगर हम 10 लोगों में बैठते हैं तो उनमें से भी कई लोग घूमने जाते हैं, हमारा काम ये कि उनको समझाना, उन्हें बताना कि यार कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उससे कैसे बचा जाता है, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज पर एक डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। हम इसी तरह बोलते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको अगर हमारा मैसेज समझ में आए तो आगे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए।